हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। नए सिलेबस के अनुसार नया टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज को आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बेसिक भी जानेंगे। जैसे मैं पूछ दे साधारण ब्याज, क्योंकि स्टेट 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो साधारण ब्याज को पूरा विस्तृत नहीं पढ़ेंगे, बेसिक केवल कंसेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज को पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जितना टाइप होता है सारा टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। एक दो टाइप आप बना लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट लेके, बाकी सब बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें समझेंगे, बेसिक से समझेंगे। जैसे में मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, दर क्या होता है, ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज मतलब, और इसके बाद अतिरिक्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आसान शब्दों में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये सारे चीज़ प्रोसेस चालू होते हैं तो जनरल प्रयोग में कैसे शुरू होते हैं। हो सकता है कि आपने कभी किसी से पैसा लिया हो या नहीं लिया होगा, तो सोच लीजिए आपको कभी पैसा की ज़रूरत पड़ जाए और आपके पास पैसा नहीं हो, तो किसी से अगर आप पैसा मांगने जाते हैं तो हो सकता है वो आपसे ये कहे कि ठीक है पैसा तो हम दे देते हैं लेकिन इतने परसेंट पे देंगे। तो जो परसेंट कहा कि इतने परसेंट पे देंगे, वो परसेंट आपका दर हो जाता है। क्या होता है? दर। कब लौटाइएगा? 1 साल के अंदर लौटा दीजिए या 1 साल में लौटा दीजिएगा। जो समय उसने कहा ये होता है उसका टाइम। वो क्या होता है? टाइम। इसके बाद जो पैसा आपने मांगा, जैसे 1,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 20,000, को ये होता है मूलधन। जो पैसा आपने मांगा वो हो गया मूलधन, और जितना परसेंट पे वो दिया वो हो गया दर। समय आपका क्या हो गया? 1 साल उसने कहा, आपने 1 साल के लिए मांगा कि 1 साल में लौटा देंगे, तो वो हो गया आपका समय। अभी ये ब्याज का दर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से चलेगा। हो सकता है कि वो मंथली आपसे ब्याज ले, तिमाही ले, छमाही वो ब्याज दर बता रहा है, तो ये भी होता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये क्लियर समझ गए ना मूलधन क्या होता है? फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं समझे तो। जैसे मैं आपको 1,000 रुपये की ज़रूरत है और किसी से आप 1,000 रुपये ले रहे हैं, तो 1,000 रुपया हो गया मूलधन। इसे क्या कहेंगे? मूलधन। यानी मूल मीन्स क्या होता है कि जो उसका मूल है। जैसे आपसे कहें कि मूल सर्टिफिकेट लेके आइए, तो मूल मतलब ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल आप सर्टिफिकेट ले। उसी तरह मूलधन जो होता है ना, जितना आपने ओरिजिनल तरीके से उससे पैसे लिए। जैसे 1,000 रुपये की ज़रूरत है, किसी से आपने 1,000 रुपये लिए, तो वो हो गया आपका मूलधन। इसके बाद बैंक से जब लोन लेते हैं तो वो सालाना ये करते हैं, सालाना। किसी से और से लीजिएगा का मंथली करते हैं, लेकिन मान लीजिए बैंक से आपने 1,000 रुपये लिया, तो वो दर जो बताएगा, अभी पर्सनल लोन मेरे ख्याल से 12% पे चल रहा है, तो मान लीजिए 1,000 आपने लिया, तो 1,000 का 12% वो करेंगे। 1,000 का 12%, देखिए 1,000 रुपये चाहिए ना आपको, 12% ब्याज लगेगा। तो 12% जो है ब्याज लगेगा, तो ये 12% क्या है? जब भी परसेंट के साथ आएगा तो वो होता है दर, मैंने कितना प्रतिशत हमको देना होगा, तो वो 12% वो दर हो गया। इसके बाद 1 साल के लिए ले रहे हैं, तो 1 साल वो हो गया आपका समय। क्लियर हो गया? अब चलते हैं ब्याज पे। ब्याज क्या होता है? अब इतना सारा हो गया। अब इन सारी चीज़ों को एक सूत्र के अनुसार, जैसे में पूछ दे कि कोई व्यक्ति है जो 1,000 रुपया लिया, 1,000 हो गया मेरा मूलधन। 1,000 रुपया कोई व्यक्ति लिया, चाहे आपने लिया। इसके बाद उसने जो लिया 1,000 रुपये, वो 5 रुपये वार्षिक दर से, 5 रुपये वार्षिक दर से 1 साल के लिए लिया। तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा? तो बट्टा 100 से गुणा कर दीजिए। अब ये 100 क्यों होता है? क्योंकि जो दर बता रहा है ना, 5% बता रहा है, तो ये हो जाता है 5/100। प्रतिशत का मतलब 100, इसीलिए 5/100 आ गया। मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत हो रहा होगा। इसे कहते हैं मूलधन। जो मूलधन है इसे कहते हैं हम लोग दर, जितना प्रतिशत पे ले रहा वो। और ये होता है एक, क्या होता है? ये समय है। 1 साल के लिए रहता है 1, 2 साल के लिए रहेगा तो कितना हो जाएगा? 2, 3 साल के लिए होगा तो क्या लिखेंगे? 3, 4 साल के लिए होगा तो क्या लिखेंगे? 4। तो ये होता है क्या? ये निकाल रहे हैं हम साधारण ब्याज। तो जब भी कहेगा कि मूलधन इतना है, दर इतना है और समय इतना है, तो आप साधारण ब्याज निकालिए। तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। अभी इसे निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 1 0 2 0 1 0 2 0। अब ये हो गया आपका 5 दूना 10, ये कितना हो गया? 5 दूना
10 गुणे 10, ये 2 साल के लिए अगर हम निकालने का 5 दूना 10 और 10 गुणे 10 यानी 100। इसका कितना ब्याज हो गया? 100 रुपये। यानी 2 साल में 5% की दर से वार्षिक, ये वार्षिक दर लिखेगा। अगर छमाही लिखा तो उसका आगे हम बता देंगे, छमाही का डबल से गुणा हो जाता है, ये बताएंगे बाबू आगे। मतलब 2 साल में कितना समय हो जाएगा तो आप कहिएगा 2 समय छमाही कितना होगा? 4 होगा। ये सारे चीज़ हम आगे बताएंगे, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा स्टार्टिंग में। अभी इतना समझिए कि इन्होंने वार्षिक दर पे 1,000 रुपये लिए, 5% के वार्षिक दर पे 2 साल के लिए, तो कितना ब्याज हुआ? तो ये सामान्य ब्याज निकाल के इस तरीके से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 100। तो 100 रुपये 2 साल के लिए। 1 साल के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 से गुणा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक, इसका आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 100 का आधा कितना होता है? 50। गुणा कर लीजिए, ये 10 है और ये 5 है और 1 है, तो 10 25 50 रुपये। 50 रुपये 1 साल में। अगले साल के लिए कितना? 50 रुपया और, फिर अगले साल के लिए कितना? फिर 50 रुपया और, इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा। कोई ये साधारण ब्याज में हमें कुछ नहीं देखना होता, जो 1 साल का होता है अगले साल भी उतना ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई ये समझ गए कि इतना सारा चीज़ होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी किसी को पैसा दिया जाता है कि जिसका चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जाता है, यानी ब्याज का भी ब्याज जोड़ा जाता है। ब्याज का भी ब्याज जोड़ा जाता है, उसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आ गया? उसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर हो गया? ब्याज का भी ब्याज जोड़ेंगे उसे हम कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। यानी 1 साल में अगर इनका 50 रुपये हैं तो अगले साल में ये 50 रुपये नहीं होके अधिक होगा। वो अगले साल क्या होगा? 50 रुपये से अधिक होगा, उसके बाद और अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ब्याज का भी ब्याज जोड़े। साधारण ब्याज में सेम होता है और चक्रवृद्धि ब्याज में ये अलग अलग ब्याज चेंज होते रहता है। मुझे लग रहा है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अभी बेसिक नॉलेज हो गया होगा। एक और शब्द इसमें आता है मिश्र धन। क्या आता है? मिश्र धन। मिश्र धन 2 तरह के देखने को मिल जाएंगे। एक तो साधारण ब्याज का मिश्र धन पूछेगा, साधारण ब्याज का मिश्र। पहले मिश्र धन क्या होता है? इन्होंने 2 शब्दों से युक्त ये शब्द बनाया, मिश्र प्लस धन। एक होता है मूलधन, एक क्या लिखा था हमने? मूलधन। मूल इधर से होता है, मूल धन। मूलधन क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है? मूलधन वो पैसा होता है, मूलधन वो पैसा होता है जो मूल हो, जो आपने 1,000 रुपये लिया है वो। अगर मिश्रधन साधारण ब्याज का पूछा जाए तो ब्याज कितना आया था 2 साल का? तो 2 साल का ब्याज आया था 100, 5% दर से 2 साल का ब्याज कितना आया था? 100 रुपये। और मूलधन कितना था? 1,000 रुपये। तो 1,100 ये हो जाता है मिश्रधन। 1,100 क्या हो जाएगा? मिश्रधन। यानी ब्याज के साथ मूलधन जोड़ दें तो वो होता है आपका मिश्रधन। ब्याज के साथ मूलधन जोड़ दें तो वो होता है मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज में भी यही होता है। जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो और जो आपका मूलधन हो, दोनों जोड़ के जो लेके आएगा वो होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिश्रधन होता है, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन उसका नाम रखेंगे। क्या रखेंगे? चक्रवृद्धि मिश्रधन इसका नाम रखेंगे। मुझे लग रहा है कि सारे चीज़ क्लियर हो गए होंगे। दर, समय, इसके अतिरिक्त आपका मूलधन, मिश्रधन, बस यही तो फंडा है। अब किसको किससे डिनोट करते हैं? अगर बात करें मिश्रधन की, मिश्रधन की, तो अगर फॉर्मूला वगैरह में देखेंगे तो इसे ए से लिखते हैं मिश्रधन को। चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन यहाँ लिखा भी है ए से। मूलधन को पी से करते हैं, दर को आर से करते हैं, समय को टाइम यानी टी से करते हैं, दर मीन्स रेट। ठीक है, तो ये सारे शब्द कहीं कहीं मिलेंगे, घबराइएगा नहीं, हिंदी में भी समझा देंगे, अंग्रेजी में भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पी वगैरह आएगा तो समझा देंगे। अब चलिए अब पढ़ लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है। अब तेज़ी से बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, उन्हीं को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। जब मूलधन के साथ साथ प्रतिवर्ष ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। यही चीज़ हमने बोला कि प्रतिवर्ष ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाए उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, लोग कहता नहीं कि ब्याज पे ब्याज जोड़ोगे, चक्रवृद्धि ब्याज लोगे हमसे, वही होता है। मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का योग चक्रवृद्धि मिश्रधन
कहलाता है। यानी मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में जोड़ दिया जाए तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कहलाता है। मूलधन P, ब्याज की दर R, समय T और चक्रवृद्धि मिश्रधन A हो तो फॉर्मूला ये अपनाते हैं। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा चक्रवृद्धि मिश्रधन का। वैसे तो साधारण ब्याज निकालना होगा तो कुछ नहीं करना होता, जितना सारा चीज़ें सब ऊपर रख दीजिए, यानी ऊपर में आप मूलधन लगा दीजिए, गुणे दर कर दीजिए, गुणे समय, टी लिख दूं मैं, टी समझ जाइएगा, समय है ये, टी समय लिख दिया, बटे में 100, इधर हो गया साधारण ब्याज। ये हमने इसलिए भी लिख दिया साधारण ब्याज, लिख लीजिए आप, मैं बोल रहा हूँ अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो ब्याज। अब इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए दर निकालना हो, मान लीजिए साधारण ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, समय दिया है, लेकिन दर निकालना हो तो दर के जगह पे x लिख दीजिएगा। अब बाकी का मान सेम टू सेम लिख दीजिएगा, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी का सेम टू सेम लिख दीजिएगा, आराम से दर निकल जाएगा। साधारण ब्याज दिया है तो सब में भी यही होता है, जो भी मान निकालना एक ही फार्मूला याद कीजिए, वहाँ पे x मान रख दीजिए, बाकी सब बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ए हो तो ये दो फार्मूला आपको याद करने होंगे, नहीं तो आप ये नीचे वाला एक फार्मूला याद कर लीजिए। होता कुछ नहीं है, हम आपको बता देते हैं। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, अगर आपका मिश्रधन और मूलधन दिया है, मिश्रधन मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मूलधन जुड़ा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मूलधन जुड़ा हुआ है, तो वो मिश्रधन और मूलधन दिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकल जाता है मिश्रधन माइनस मूलधन, क्योंकि ये मिश्रधन जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज के साथ होता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला मिश्रधन माइनस मूलधन आपका निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है और आपका मूलधन दिया है, क्या दिया है, मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, तो कैसे निकालेंगे? मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, तो कैसे निकालेंगे? तो ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, ये वाला, ये भी लगा सकते हैं बाद में, ये माइनस करके इससे निकलेगा क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन, फिर ये फॉर्मूला लगा, लेकिन हम चाहेंगे कि उतना लंबा ना करके ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लें। ये है कि सबसे पहले मूलधन होता है, सबसे पहले क्या होता है, मूलधन, इसके बाद एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लीजिए, बड़ा ब्रैकेट के अंदर एक छोटा सा ब्रैकेट ले लीजिए, इसमें लिखिए 1 प्लस R/100। हमने आपको बताया कि R के साथ क्या होता है, 100 होता है, दर होता है, दर/100। इसके बाद यहाँ रखिए T फॉर टाइम, यानी जो भी समय है 1 साल 2 साल वो, इसके बाद रखिएगा -1 और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, ये ब्रैकेट क्या कीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। बस यही फार्मूला है, इसे लिख लीजिए या याद कर लीजिए। जितना ये अंदर का प्रोसेस है ये पहले कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ गुणा का साइन में तब्दील हो जाएगा, मूलधन गुणे उतना हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसमें देखते हैं कितनी टाइप के आते हैं, कुछ 6 टाइप के आते हैं टोटल। इसमें से पहला प्रश्न लेंगे जो साधारण तरीके का है, जो फार्मूला पे है वो हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखा जाए तो 1 2 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि 3000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, मिश्रधन को। मिश्रधन के लिए एक फार्मूला थोड़ा सा अलग होता है, -1 केवल हट जाता है, -1 क्या होता है, हट जाता है, और जो ब्रैकेट हमने लगाया था -1 वाला वो भी हट जाएगा, यानी फार्मूला ये हो जाता है, फार्मूला में हो जाएगा अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है तो फार्मूला आपका हो जाता है मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 और यहाँ पे रहता है आपका समय यानी टाइम, ठीक है। इसी को हल कीजिएगा, बन जाएगा। तो इन्होंने अभी हम आपके सामने दिखा देते हैं, इन्होंने रखा 3000 रुपये का 20%, 3000 रुपये उनका मूलधन हो गया, का 20% क्या हो गया, 20% जब भी प्रतिशत के साथ आएगा तो वो हमने बताया है कि आपका दर होगा, तो ये हो गया दर, ये हो गया मूलधन। अब इन्होंने आगे लिखा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का समय बाबू कितना है, तो आप कहिएगा सर 2 साल।
दर कितना है तो आप कहिएगा सर 20%, और मूलधन कितना है तो आप कहिएगा 3000। तो आराम से इसको बैठा के निकाल सकते हैं। और निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। हमें नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा, केवल बैठा देना है, निकाल लेना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है 3000, क्योंकि मूलधन यहाँ पे है तो फॉर्मूला में पी यहाँ पे है 3000। एक प्लस एक कहाँ से है तो एक फार्मूला में लिखा हुआ है, तो एक हमने लिख दिया 20/100। 20 ये हो गया, बट्टा में ये 100 आएगा, को 1 प्लस 20/100 वो ब्रैकेट में है। इसको काटिएगा भी तो कट जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 2/5 2/10 को इसे भी काटिएगा तो 1/5 आएगा। तो 1 प्लस 1/5 आया, इसका होल का 2 हो जाता है। यहाँ पे देखिए होल का 2, क्योंकि 2 वर्ष का कह रहा है समय, तो ये हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे, और इधर कितना था 3000। अब इसको हल करेंगे तो ये कैसे जाएगा कि ये बट्टा का जोड़ हो जाता है। कि बट्टा का जोड़ कैसे बनता है, तो दोनों के इसके भी नीचे 1 लगा लेंगे, तो 1 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना आएगा 5। और 1 कितने बार में जाएगा 5 बार में, तो आया हमारे पास कितना 5। तो 5 को 1 से गुणा करेंगे, ये हो गया 5, और 5 को 1 से भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार में। तो 1 बार में जाने पे 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ये हो गया 6/5। ये थोड़ा सा आपको मैथ आना चाहिए, बट्टा का जोड़। तो ये गया 6/5। 6/5 का ये हल हुआ तो आ गया 6/5। तो 6/5 को अगर हल करें आ गए तो 3000 अंदर में गया 6/5, और स्क्वायर ऐसे लिखा है ना 2, इसको 2 बार गुणा कर देंगे 6/5। अब आपस में गुणा कीजिए, 6 × 6 यानी 6 × 36, अब 50 25, वही लिखा है 3000 × 36 और 25। अब इसको काटेंगे, को काट के निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4320 आंसर। तो ये निकला क्या 4320। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिश्र धन निकला, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिश्र धन निकला। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, 4320 निकला। अब 4320 क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिश्र धन हुआ। अब इससे भी आप निकाल सकते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो इतना में से अगर हम मूलधन 3000 घटा दें तो आपका निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरीके से बना सकते हैं कि 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 0 गया 3, यानी 1320 रुपये क्या हो सकते हैं। तो 1320 रुपये आपका इसमें अगर चक्रवृद्धि ब्याज पहले प्रश्न में पूछा होता कितना आ जाता, 1320 रुपये आपके चक्रवृद्धि ब्याज होता। क्लियर समझ गए। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि ये वाला भी फार्मूला आप अपना सकते हैं, अच्छे तरीके से निकल जाएगा। नहीं तो दूसरे में पूछा है 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये मतलब 10,000 मूलधन, 10% वार्षिक दर, यानी 10% वार्षिक दर मतलब दर कितना है 10%, समय कितना है 3 साल। अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये प्राप्त होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये प्राप्त होंगे ये बताना है। तो इन्होंने फार्मूला जो हमने याद कराया था -1 वाला वो अपनाया है, उसी तरीके से केवल इन्होंने बैठा दिया है। यहाँ आ गया आपका 1000 मूलधन वाला, 1000 सॉरी 10,000 दिया है, यहाँ भी 10,000 दिया है, और 1 प्लस 10/100, क्योंकि 10 ये है 10/100 करेंगे दर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अभी 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 1/10 आ जाएगा। अभी 1/10, और इधर कितना है बाबू 1 प्लस, इसका निकालिए तो ये हो जाएगा 11/, ये थोड़ा सा आना चाहिए 11/, देखिए इस तरह जब भी रहेगा कि नीचे वाली संख्या से 1 बढ़ जाएगा, यहाँ पे नीचे वाली संख्या से 1 बढ़ जाएगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, 11/10 आएगा। अब दोनों का क्या होना चाहिए, क्यू में है तो दोनों का क्यूब आना चाहिए। कोई 11 × 11 121 होता है, 121 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1331 आएगा, वही लिखा है 1331, क्योंकि ये समय कितना है 3, और नीचे 3 0 बैठ जाएगा, 10 पे 2 0 और बैठ जाएगा, क्योंकि इसे ऐसे लिखेंगे 11/10 × 11/10 × 11/10। अब 0 काउंट कीजिए, 1 0 2 0 3 0, वही 3 0 आ गया। और 11 को 11 से गुणा किए 121, 121 को 11 से गुणा करेंगे 1331। ये आना चाहिए, तब तेज़ी से बनता है। अब इतना आ गया। अब इसका भी बट्टा का ये क्या करेंगे, घटाव निकाल देंगे, क्योंकि लास्ट में कितना होता है वो -1 होता है। घटाव निकालेंगे को 331 आ जाएगा, बट्टे 1000 आ जाएगा, और इसे 1 2 3 0 1 2 3 0 कट गया। अब कितना आ गया बाबू, अब आ गया 3310 रुपये। ये डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ गया। इसी तरीके से लास्ट वाला क्वेश्चन आपको बनाना है, आंसर भी नीचे दिया गया है। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना हो जाता है।
वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। 3 वर्ष तक क्या हो, ब्याज पे रहा हो। मिश्र धन यहाँ पे दिया हुआ है और मूलधन नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, मूलधन नहीं दिया है। देखिए फार्मूला सेम है, फार्मूला क्या है, सेम है। देखिए ये वाला आपका फार्मूला, फार्मूला सेम है और इन्होंने मिश्र धन यानी एक के जगह पे इन्होंने प्राइस लिख दिया, पी को पी ही रहने दिया, अब बाकी बना दिया, पी लास्ट में आ जाएगा आंसर। निश्चित रूप से अगर कोई भी एक इस फार्मूला में कोई भी एक नहीं दिया हो, वहाँ पे एक्स लगा दीजिए और बाकी सब बना दीजिए, एक्स लगा दीजिए, बाकी सब बना दीजिए। कभी दर गायब कर देगा, कभी मूलधन गायब कर देगा, कभी आपका मिश्रधन को देता भी नहीं, कभी मिश्रधन नहीं रहेगा, तो ये सारी चीज़ नहीं रहेंगे तो आराम से बना लीजिएगा। तो इसका 5000 होगा, आप बना के देखिए। अगला जो है गुणाप आधारित प्रश्न, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आराम से इसे बना सकते हैं। पूछेगा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है, इसे ध्यान से समझिएगा, हो सकता है आपसे नहीं बने। कुछ गुणा भाग देखिए, जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही आसान तरीके से ही बनेगा। इन्होंने लिखा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है 3 वर्ष में, यहाँ पे हमने लिख दिया वर्ष और ब लिख दिया हमने, वह होना चाहिए वर्ष, इधर लिखा है, इधर लिखूंगा मैं गुणा, गुना, इधर हमने लिखा गुना, ये हो गया वर्ष, ये हो गया गुना। 3 वर्ष में इन्होंने कितना बोला, 3 गुना। चलिए ठीक है। दूसरा इन्होंने पूछा वही धन उसी दर से, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। गुना की तरफ हमने लिखा 9 और कितने वर्ष में ये पूछ रहा है, ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ये बताओ कितने वर्ष में, बस यही प्रश्न में लिखा गया। 3 वर्ष में 3 गुना, कितने वर्ष में 9 गुना। अब जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इसमें देखिएगा, इसमें किससे कितना से क्या स्क्वायर करें या क्यूब करें कि इतना हमें प्राप्त हो जाए। इसी का 3 का हम क्या करें कि हमें 9 प्राप्त हो जाए। तो 3 का हम क्या 9 का, देखिए अगर नहीं बड़ी संख्या होगा ना तो 9 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। कोई 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। ध्यान से समझिएगा, यही मतलब घुमावदार है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त कितना होगा, 9 प्राप्त होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। अब यही 3 को इस मतलब यही 2 को, जो स्क्वायर 3 तो पहले से था ही, हमें प्राप्त क्या हुआ, 2 स्क्वायर प्राप्त हुआ 2, तो यही 2 को 3 से गुणा करेंगे, 3 से 2 को गुणा कर देंगे, जो आएगा वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आएगा वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। 3 दूना 6 आया, ये स्क्वायर वाले को यहाँ गुणा कर दिए, 3 दूनी 6 आया आंसर। यानी कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता, वही धन उसी दर से 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा बाबू, 9 गुना हो जाएगा। हो सकता है किसी प्रश्न में ये 9 गायब कर दें, मिटेगा बाबू किससे, इससे। हो सकता है किसी प्रश्न में 9 गायब कर दे और आपसे कहे ये तीनों दे दिया हो, क्या किया हो, ये पूछे 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में नहीं, 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा ये पूछेगा। ये कैसे बनेगा। अब इसमें करना क्या है, अब इसको इससे देखेंगे कि क्या रिलेशन है, कितना बार में ये कट रहा है। 3 दूना 6, ये कितना बार में हो रहा है, 3 दूना 6, गुणा किया था हमने, तो 3 दूना 6। अब ये जो 2 आया, ये क्या आया, जो 2 आया ये स्क्वायर पे चढ़ जाएगा, इसको सर पे चढ़ जाएगा, और जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। 3 त्रिका 9 आ गया ना 9। वो या तो पूछे इधर से या पूछे ये इधर से, दोनों तरफ से आपको आना चाहिए, जो पूछना है पूछो। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू, अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे लिखेंगे वर्ष और यहाँ पे लिखेंगे गुना। अब बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से बनाना। यदि धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए, 5 वर्ष में ये हो जाए 2 गुना, पूछो क्या पूछना है। उसी दर से 8 गुना कितने वर्ष में होगा, 8 गुना। अब ऐसे बनाना है, 2 का क्या करें, स्क्वायर करें, क्यूब करें, क्या करें कि 8 प्राप्त हो जाए, बताइए। तो आपको ये सर समझ में नहीं आ रहा है, 2 का क्या करें, स्क्वायर पे 4 होता है, क्यूब पे सर 8 हो सकता है, लेकिन हम देख लेते हैं कि कैसे क्या होगा।
एक तो आप यहाँ पे ऐसे गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 प्राप्त करना है को कितना है, को 2 पे 3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा। और नहीं समझ में आता है को ऐसे लघुत्तम निकाल लीजिए, 8 रख दीजिए, यहाँ पे 2 दिया है ना बहुसंख्या को 2 से भाग देते जाइएगा, 2 2 2 चौका 8, फिर 2 से दीजिए, 2 दूनी 4 को 1 2 2 2 3 2 कितना है 3 2 को यहाँ 2 के ऊपर 3 चढ़ा देंगे। अब यही 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर 5 3 15 इसका आंसर होगा। क्या बात है, आंसर बन गया। कुछ नहीं करना है, बहुत ट्रिकी है ये। पहला वाला का भी बहुत ट्रिकी है, लेकिन थोड़ा सा लंबा समझना पड़ता है, इसलिए हम उसके लिए नहीं लेके आए, क्योंकि बेसिक थोड़ा सा जानना चाहिए। थोड़ा इधर उधर होगा फिर पूछ देगा, फिर ट्रिक गायब हो जाएगा। तो ये हो गया 15। अब फिर हम आपसे कहें कि ये 8 गायब कर दे, ये 8 गायब कर दे और कहे कि ये कितना गुना होगा 15 वर्ष में, तो बताइए। तो इसे क्या करेंगे, 5 तिहाई 15, ये 3 हो गया, 2 के ऊपर 3 बढ़ा दीजिएगा, 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 गुना। जिधर से पूछना। अगला प्रश्न बना लीजिएगा, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर पे कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। को ये क्या हो जाएगा, 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इधर 4 वर्ष, इधर हो जाएगा 2 गुना, नीचे में है 16, तो 2 का कितना बढ़ाएं कि ये 16 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 का पावर 4, और 4 से 4 में गुणा हो जाएगा, जो आएगा वो करेक्ट आंसर, यानी यहाँ आएगा 16। ये हो गया आंसर। ये आपको बनाना है, 3 नंबर आप बना लीजिएगा। नीचे में हल भी किया होगा, थोड़ा ये अलग डिजाइन से बनाए होंगे, हमें जो आसान लगता है वही हम आपको बता देते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्लियर, जब 2 समयों के चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन ज्ञात हो, 2 समयों के चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो, तब कोई प्रश्न पूछा जाए तो कैसे बनेगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में, देखिए 2 वर्ष में 672 और 3 वर्ष में 714 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। बहुत सारे इसके फॉर्मूले हैं। अगर अंतर, इनके बीच का अंतर 1 वर्ष हो, 2 और 3 कितना वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का हो, तो इसके लिए क्या करते हैं ना, दोनों का जो होता है, दोनों का मतलब ये हो गया 714 और ये हो गया 672, 714 और 672, और यहाँ पे ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। कुछ जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे, कुछ 714 या 672 को क्या करते हैं, दोनों के मिश्र धनों को घटा लेते हैं, मिश्र धनों के अंतर को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। जैसे 714 672 में से दोनों को आपस में घटा लेंगे और गुणे 100 कर देते हैं, यानी दोनों को ये माइनस कर देंगे, मतलब उल्टा करके माइनस कर देंगे और 100 लिखेंगे, और बट्टे में पहला जो मिश्र धन होता है 672 उससे भाग दे देंगे, जो बचेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन 672, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन 714, ब्याज की दर 714 में से 672 घटा दिया, गुणे 100 कर दिया, 672 क्या कर दिया, नीचे रख दिया, यानी कम वाले को नीचे रख दिया, पहला वही होगा, जो काट के आया वो उतना दर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला भी प्रश्न बनाने का कोशिश कीजिएगा, ये आपका बन जाएगा। अगला 4 प्रश्न है, चारों स्क्रीनशॉट लेके बनाइए। ये प्रैक्टिस से ही होगा, हम चाहते हैं कि प्रैक्टिस आप करें, केवल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। दूसरा एक और होता है कि दोनों के बीच में समय का अंतर क्या रहा, कितना था, 1 वर्ष का। अब देखिए 2 वर्ष का अंतर हो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष में 3600 और 4 वर्ष में 5184 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इसको बनाने के लिए फॉर्मूला आपको ये अपनाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। इसमें है आपका फॉर्मूला में कि 1 प्लस दर बट्टे 100, इसमें पूछेगा वार्षिक दर, तो 1 बट्टे दर बट्टे 100, और इसमें जो समय होगा वो समय का अंतर होगा, यानी 4 माइनस 2, यहाँ पे समय का अंतर कितना हो गया, 4 माइनस 2, जितना समय होगा वो समय यहाँ पे घटा लेंगे, तो 4 माइनस 2, और उसके बाद क्या होगा, 4 माइनस 2 मतलब 2 आ जाएगा आपका। उसके बाद होगा दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज का, और नीचे में पहला चक्रवृद्धि ब्याज। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा, लेकिन समझ लीजिए अगर आता है तो। और ये दोनों कट जाएगा आपका, लगभग देखिएगा कटने वाला होगा, कट जाएगा।
स्क्वायर वगैरह चाहे किसी में भी कट जाएगा। तो पहला का आंसर आप देखेंगे तो इसी मेथड पे बना हुआ है। ये फार्मूला है, फार्मूला नोट करना चाहें तो नोट कर लें और इसी पे बनेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला टाइप है जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या ज्ञात हो, अंतर ज्ञात हो, तो कैसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैं उसमें पूछ दे मूलधन ज्ञात कीजिए, तो कैसे बनाएंगे। मूलधन ज्ञात हो जाएगा तो और भी चीज़ें जो निकालना होगा निकल सकता है, मिश्रधन वगैरह सारा चीज़ निकल सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूलधन अगर ज्ञात करना हो तो कैसे इसे बनाएंगे। तो मूलधन, जैसे में फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें मूलधन पूछा गया है, यहीं पे हम बना देते हैं, फार्मूला वगैरह सब आपको याद भी हो जाएगा। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 8 हैं, तो वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन ज्ञात करना है। वैसे फार्मूला देखिएगा तो फार्मूला आपका ये है, दोनों का अंतर गुणे 100/दर का स्क्वायर। चलिए अब हम देखते हैं दोनों का अंतर कितना है बाबू। दोनों का अंतर है 8, ब्रैकेट में 100/दर, उसके बाद यहाँ पे टाइम आएगा, तो टाइम 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष हमने दे दिया। अब इसको बनाइए तो ये हो जाएगा 8 और ब्रैकेट में है तो ये कटेगा को 25 बार में जाएगा, 25 चौका 100, 25 75, 25 चौका 100, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 25 का स्क्वायर। का 25 का स्क्वायर मतलब 8 गुणे 25 गुणे 25, तो 25 गुणे 25 कितना होता है 625, और 625 गुणे 8, तो 625 गुणे 8 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 5 40, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर में, 8 5 40 के जीरो हाथ में 4, और 8 दूनी 16, 17 18 19 20 के जीरो हाथ में कितना आएगा 20 के जीरो हाथ में 2, 8 6 48 48 49 50, ये हो गया 5000 मूलधन आंसर। इसका धन ज्ञात कीजिएगा तो 5000 क्या हो जाएगा मूलधन आंसर। इसमें देखिए 5000 दिया, एक नहीं 5000 आ गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है 2 नंबर। अगले टाइप पे चलेंगे। अगला टाइप है किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। वो था समय 2 वर्ष का, ये समय दिया है कितना 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इसमें दोनों का अंतर होता है, साथ में 100 गुणे दर का 2 तो होता ही है, 2 यहाँ पे होता ही है, साथ में एक और जोड़ देते हैं 100/दर प्लस 300, ये गुणा होगा, दोनों के बीच में कुछ लिखा नहीं का गुणा होगा तब ये बनेगा। तो ये अगला क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, केवल देखना और बनाना है। सी टाइप एक और आता है, 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया, अब आ गया 4 वर्ष। तो 4 वर्ष का ब्याज अगर दिया हो तो ये फार्मूला हम अपनाते हैं। थोड़ा लंबा है, यहाँ तक नहीं जाएगा, 1-2 वर्ष में रहेगा, वो 2 वर्ष या 3 वर्ष तक रहेगा, लेकिन देख लीजिए ये फार्मूला अपनाना है, इससे बनाना है। लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि छमाही तिमाही बताना है, यहाँ से प्रश्न छमाही तिमाही वाला आएगा। इसके बाद विविध वाला भी देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल अगला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये छमाही तिमाही साधारण ब्याज में भी पूछा जाता है, को पूरा क्लियर तरीके से समझिएगा। सबसे पहले मैं छमाही और तिमाही ही क्लियर कर देता हूँ, और VBI समझिए। तो छमाही क्या होता है, तिमाही का क्या होता है। तो मैं आपसे कहूँ 1 साल में कितना छमाही, 1 साल में कितना छमाही, तो आप कहिएगा सर 6 महीने का एक छमाही होता होगा, छमाही मतलब 6 महीना, तो 1 साल में कितना छमाही, को आप कहिएगा 6 महीने का होता है छमाही, को 2 छमाही होगा 1 साल में, क्योंकि 12 मंथ होता है, को 6 6 12, को 1 साल में सर 2 छमाही। 2 साल में बाबू कितना छमाही, को आप कहिएगा 2 साल में सर 4 छमाही। बस क्लियर हो गया। तो छमाही में एक तो समय को डिनोट किया जाता है और दूसरा दर को भी। जैसे मैं दर कहूँ छमाही लग रहा है तो 8% वार्षिक है, तो छमाही कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा, क्योंकि 2 होते हैं ना, तो 2 से भाग दे देंगे, 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। ठीक है, 2 से भाग दे देंगे छमाही में, 2 से समय में गुणा भी कर देंगे। समय रहेगा तो 2 से गुणा और भाग 2 से करेंगे दर में, बस यही फार्मूला है। अगर तिमाही होगा तो 1 साल में हम आपसे पूछेंगे कितना तिमाही, तो कहिएगा सर 1 साल में तिमाही होता है आपका 4, क्योंकि 3 मंथ का एक तिमाही, तो 3 3 6 3 9 3 चौका 12, 12 साल का 1 साल होता है, तो 12 मंथ का 1 साल होता है, तो जाहिर सी बात है 3 से भाग देंगे तो 4 3 12 यानी 4 होता है। तो जब लिखे छमाही, जब लिखे
छमाही। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे में एक प्रश्न हम पढ़ लेते हैं, 1 नंबर। 4,000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। छमाही मतलब 2 होता है। छमाही का मतलब क्या होता है, 2 होता है। अब 2 से या तो गुणा करना होगा या तो भाग करना होगा। तो हमने आपको बताया कि जहाँ लिखे प्रतिशत वाला वहाँ आपको करना है भाग, और जहाँ लिखे समय यानी 2 वर्ष लिखे वहाँ करना है गुणा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4,000 आपका मूलधन हो जाएगा, और ये 8% वार्षिक ब्याज दो गया है, तो 2 चौका 8 यानी दर कितना हो जाएगा, 4%। और यहाँ पे समय क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 4 छमाही लिख दीजिए, 4 छमाही ये समय हो गया। अब बना लीजिए, समय ये, दर ये, मूलधन ये, और जो निकालना है वो निकाल लीजिए। यही होता है आपका छमाही। मिला भी लेंगे। इसके बाद अगर लिखे तिमाही, कहीं तिमाही दिया है, छमाही यहाँ तिमाही दिया। अगर तिमाही लिखे तो यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2,000 का 12%। तिमाही का मतलब क्या हुआ, तो तिमाही का मतलब 4, तिमाही का मतलब 4, छमाही का मतलब 2, तिमाही का मतलब 4। तो जहाँ प्रतिशत लिखेगा वहाँ क्या करेंगे हम, भाग। तो यहाँ 4 से भाग होगा, और समय जहाँ लिखेगा 6 माह दिए। देखिए यहाँ पे समय में क्या लिखा है, 6 माह। तो 6 माह में कितना हो जाएगा, तो 3-3 माह का कंक्लूजन है, कितना है, 3-3 माह। याद रखिएगा ये 9 साल नहीं दिया है, 9 माह दिया है। तो कितना तिमाही हो जाएगा, को जोड़िए, 3 तिमाही हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखा जाए तो कितना तिमाही हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर ये 3 तिमाही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 तिमाही। अगर साल होता है तो यहाँ पे कितना हो जाता है, साल होता है तो यहाँ पे मान लीजिए 2 दिया होता है तो 2 से गुणा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे माह दिया है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। बहुत अच्छा ये प्रश्न था, यहाँ पे भाग दे देंगे। तो कितना से भाग देंगे, तो ये भाग देंगे तिमाही से, क्योंकि ये भी किस में है, माह में। तो 1 तिमाही बराबर 3 को 3 से ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 3 माह आएगा। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो ये कितना आएगा, 3 तिमाही। 3 माह, 9 माह दिया है को कितना आएगा, ये 3 आएगा। बेसिक तरीके से इसे समझिएगा, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। ये माह देगा तो क्या करना है, तिमाही है तो 3 मंथ का होता है, तो इसको मान लीजिए तिमाही मतलब 3, तिमाही मतलब 3, और 3 से इसको भाग देंगे। वर्ष में होता तो क्या होता है, मान लीजिए 1 वर्ष दिया है, 1 वर्ष दिया है तो गुणे 4 कर देते और ये 4 आ जाता है। लेकिन माह में दिया है को उतना से, यानी 3 से भाग दे देंगे डायरेक्ट, को 3 त्रिका 9। क्योंकि माह में दिया 12 होता है को 3 चौका 12, 4 आता है। यहाँ 12 होता है यानी 1 साल होता है तो 12 आता है। 9 माह दिया है तो कितना हो गया, 3 से भाग देंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कितना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3। ये कितना हो जाएगा आपका 3, और ये हो गया आपका ये आया था आपका बट्टे में 4, 4 त्रिका 12, ये भी 3। अब मिला लीजिए, हम गलत बोल रहे हैं कि सही। यहाँ पे आ गया 3%, यहाँ 3 तिमाही। कुछ नहीं करना, अब इसके बाद वही फार्मूला पे बना लेना है। इसको भी देखिएगा को भाग दिया है तो कितना है, 4 छमाही और 4% छमाही और 4 छमाही। बनाइए, आराम से बन जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है दोनों का चेंज करना, उसके बाद आराम से वही फार्मूला। एक और प्रश्न है, और ये देखिएगा का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आराम से बनाइएगा तो बन जाएगा। 1,00,000 कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 16,400 के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो 2 ब्याज के दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, और ये सारी चीज़ें। तो इसके जो फार्मूला होते हैं अलग अलग साल के लिए अलग अलग होते हैं। ये 1 साल का हो गया, ये हो गया 2 साल का, ये आगे बढ़ते जाए 3 साल 4 साल ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इसको मान लीजिए कि पहला जो प्रश्न है, इतने वर्जन दो समान वार्षिक किस्तों में, 2 समान वार्षिक किस्तों के लिए फार्मूला क्या अपनाना है, ये वाला अपनाना है। जैसे मैं यहाँ ऐसे कर लीजिए, ये वाला फार्मूला अपनाना है। तो इसमें देखिएगा तो आपका जो 16,400 के ऋण को 16,400 इधर लिख देंगे, यानी जो मूलधन है वो कहाँ लिख देंगे, इधर लिख देंगे 16,400। इसके बाद अंदर में क्या लिखेंगे, एक्स बटे
1 प्लस आर बटे 100, 1 प्लस आर कितना दिया 5%, तो ये 5/100 प्लस करेंगे एक्स बटे 1 प्लस 5/100 का 2 करेंगे और इसे बना लेंगे, क्योंकि ये 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। तो प्रत्येक किस्त का मान निकालिए, प्रत्येक किस्त का मान जो जो आएगा वो प्रत्येक किस्त का मान आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 8,820 रुपये ये आपका किस्त का मान है, यानी ये आपका ब्याज का मान है। ये इस तरीके से भी पूछा जाता है, जो आप लोग चुकाते हैं वही चीज़ है। 2 समान वास ब्याज नहीं, ये कहा जाए कि कैसे वो किस्त नहीं होता है कि इतना रुपये किस्त दीजिएगा तो आपका चुक जाएगा, मतलब एक तरह से कहा जाए किस्त है ये। ब्याज हमने कह दिया लेकिन उसको ध्यान से समझिए, किस्त है मतलब सारा चीज़ लेके लास्ट में वो पैसा चुक जाए, ब्याज वगैरह सब चीज़। तो ये है दूसरा तीसरा, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो ये जो आप लोग पैसा जो जमा करते हैं वो है। और दूसरा जो है इसमें कुछ है नहीं, दूसरा बहुत आसान है। जब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात हो तो कैसे बनाना है। तो यदि राशि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 हो तथा साधारण ब्याज 320 हो, ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज का दर ज्ञात करना है तो आराम से हो जाएगा, दोनों ब्याजों का अंतर गुणे 2 गुणे 100 बटे साधारण ब्याज, वो ब्याज का दर ज्ञात हो जाएगा। तो ब्याज का दर मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, लेकिन फॉर्मूला देख लीजिए। आपको ये छमाही तिमाही में फंसाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकलना आना चाहिए, साधारण ब्याज देख लीजिएगा, मिश्रधन मूलधन देख लीजिएगा, ये बेसिक कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा। बाकी हमने सोचा कि सारा चीज़ पढ़ा दिया जाए, तो ठीक है, 1-2 बार रिवीजन करके इस वीडियो को बना लीजिएगा, लेकिन बेसिक ज़रूर याद रखिएगा, बन जाना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें द क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।